मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छूट गई। हम दोनों उस रात अकेले थे घर में। तो क्या हुआ दोस्तों, मेरा नाम कीरत है। मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात क्या करूं, एकदम आकर्षक, देखने में बहुत खूबसूरत हूं। मेरे अभी बच्चे नहीं हैं तो पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती थी। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ जी महेश और उनकी पत्नी कोमल के साथ हम लोग सब यहाँ कानपुर में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फ़ोन पर घंटों बात करते हैं। दिन का तो समय तो मैं अपनी जेठानी कोमल और उनके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते। तो उसका क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब आवाज़ें आती हैं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा मोहित बोला, चाची जी आपकी मालिश करने की ज़रूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश। वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत ही आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ जी को फ़ोन पर बता दूंगी सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना रात में। कहकर वो बस से निकल गई। रात को मेरे जेठ जी जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में से नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज़ आई, कोमल जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी कोमल मायके गई हुई है। तो मैं खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीबी समझकर, और मुझे ऊपर शावर से पानी गिर रहा था, मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी तो मैं शावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भाग कर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज़ पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहा कर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास कोमल कोमल चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी नज़रों से बोला, दीदी अपने मायके गई हुई हैं, आप बैठिए मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, ओ अच्छा, उसने फ़ोन किया था लेकिन मैं बिज़ी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नज़र उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें कोमल समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब गलती से हुआ था। तो वो बोले, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारे इधर उधर की बातें भी करी। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी और जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना ये सब, अभी जाके सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है तो मैं कभी अभी क्यों ना कर लूँ। बोलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी बोले, मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। कैसे रहने दूँ, तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूँ। वो बोले। फिर वह मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन में ले गए। तो मैं बोली, आप यहाँ रख दो। मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी साथ में धोने लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना। वो मेरी बात सुनकर नहीं कह रहे थे। बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम ख़त्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ तो मैं
अनमनी सी अपने कमरे में जाने लगी और मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैंने सारा काम ख़त्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए फिर नाश्ता लगाती हूँ। जेठ जी नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हारे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुरा कर कह दिया। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफ़ी घुल मिल गई थी जेठ जी से। मैंने लास्ट में बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वो बोले, वो कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना। जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोला, चलो रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मैं नज़रें झुका कर खड़ी रही और वो बोले, तुम चाहो तो आज सारी कमी भी मैं और भी ज़्यादा पानी पानी हो गई। जेठ जी सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी, अपने रूम में जाऊं या नहीं। जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों, जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आई तब तक ये सिलसिला चलता रहा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।